तो हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम फोर्थ चैप्टर देखने वाले हैं मॉरिस मैनुअल का। है ना, बहुत ही क्विक रिवीजन टाइप करने का ट्राई करते हैं। और ये इजी चैप्टर है। मेरे को तो कुछ इसमें रटने का भी नहीं लगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट थिंग जो मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लग रहा है पीवाईक्यू वगैरह में आई हुई है, वही चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहली चीज़ है, यहाँ पे यही बता रखा है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स कुछ नहीं होते, फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और रजिस्टर्स हमारे मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ी सी वो क्या है कि रजिस्टर ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक बिट्स का कॉम्बिनेशन है, फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन है। और हम उसको मतलब जैसे 16 बिट का है तो उसमें दिखाया गया है कि हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं टू पार्ट्स के अंदर। हाँ, तो मेन चीज है कि रजिस्टर का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब रजिस्टर के अंदर हमें डाटा ट्रांसफर करना है तो वो कैसे होगा। तो दो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका कंट्रोल फंक्शन और एक होता है आपकी क्लॉक। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखा होता है जब कुछ ट्रांसफर या कुछ ऑपरेशन हो रहा होता है, तो ये होता है कंट्रोल फंक्शन। ये डिटरमाइन करता है ये जब वन होगा तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब क्लॉक की जरूरत क्या है, इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पी अगर वन है तो हमारा ये जो R1 से R2 वाला ऑपरेशन है वो हो जाएगा, और एन दिखा रहा है कि एन बिट्स का ट्रांसफर होगा। अब क्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर क्लॉक नहीं होगी तो ये ऑपरेशन कब स्टॉप होगा उसका हमें आइडिया नहीं लगेगा। तो क्लॉक क्या है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये क्लॉक है और ये हमारा यहाँ पे PC1 हुआ, और जैसे ही क्लॉक वापस से टाइम T से T+1 हुआ तो लोड जो है वो वापस से जीरो हो गया, यानी कि ट्रांसफर बंद हो गया। तो इस ड्यूरेशन के अंदर हमारा ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए क्लॉक इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉक का एक्टिव होना और लोड का एक्टिव होना दोनों जरूरी है रजिस्टर के ट्रांसफर के लिए। तो हाँ, ये इसके अंदर इतना था। अब ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं रजिस्टर ट्रांसफर के, जैसे कि लेटर्स होते हैं तो इससे हम डिनोट करते हैं MER, मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये R बेसिक नाम है। पैरेंथेसिस से हम डिनोट करते हैं कितने बिट्स हो गए, एरो से कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है बस। तो बस यूज होती है हमारे रजिस्टर्स के बीच के कम्युनिकेशन को बताने के लिए, कि कम्युनिकेशन जैसे हम रजिस्टर से एक डेटा, लेट्स से कंप्यूटर में किसी एक जगह पे एक रजिस्टर है और थोड़ी सी दूर दूसरी जगह पे दूसरा रजिस्टर है, तो उसके लिए बिट्स के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू काम होगा वो बस के थ्रू होगा। तो बस के थ्रू कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम उसके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और काफी भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चार रजिस्टर्स हैं, D A B C, ABCD, और हमें सेलेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करते हैं, मक्स का यूज करते हैं। तो हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, जितनी ये आगे भी आएगा कि जितनी नंबर ऑफ हमारी बिट्स होंगी उतने ही मक्स हमें लेने पड़ेंगे। तो हमारी 4 बिट्स है तो हमें 4 मक्स लेने पड़ेंगे। और हम क्या करेंगे, सबका एक एक इनपुट, लेट्स से थर्ड वाली एक मक्स को दे देंगे सबका। लेट्स से थर्ड इनपुट जो है वो हमने, लास्ट इनपुट जो है वो लास्ट मक्स को दे दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब जब मैं S1 S0 को 0 0 करूंगा तो चारों मक्स का 0 0 वाला कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ से A3 ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से A2 ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से A1 ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से A0 ट्रांसफर हो जाएगा। तो A रजिस्टर मेरा बस के ऊपर चढ़ जाएगा और वो कम्युनिकेशन कर लेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन जनरल अ बस सिस्टम विद मल्टीप्लेक्सर के रजिस्टर्स ऑफ n बिट्स ईच प्रोड्यूस, खैर एक सेकेंड, हाँ, द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द बस इज इक्वल्स टू n द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर। यानी एक रजिस्टर में जितने बिट्स होंगे उतने ही हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए। ठीक है, और द साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर मस्ट बी k:1। हाँ, k क्या है, अब देखो क्या है, साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर मस्ट बी k:1, और k क्या है, जितने हमारे पास रजिस्टर है। तो एक रजिस्टर में जितने बिट्स हैं उतने तो हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए, और k:1 साइज का चाहिए, और k क्या है, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बस के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, थ्री बस, थ्री स्टेट बस बफर्स। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक नॉर्मल इनपुट होता है जो जैसा कि हम इनपुट दे रहे हैं, एक होता है कंट्रोल इनपुट। अगर ये कंट्रोल इनपुट हाई है, यानी कि अगर सी जीरो है, यानी कि क्या है, हाई इम्पिडेंस की स्टेट है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर ये लो इम्पिडेंस की स्टेट है, अगर सी वन है, तो ये इनपुट ट्रांसफर हो जाएगा। या नॉट लगा दूंगा तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम डिकोडर की हेल्प से कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। तो अब जैसे ये जीरो वाला अगर एक्टिव है, जीरो वाला अगर एक्टिव है, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। हाँ, तो सी की वैल्यू जीरो होगी तो हाई इम्पिडेंस होगा, यानी जीरो वाला अगर वन है तो ये एक्टिव है, यानी कि ये ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक दैट, इट इज वेरी वेरी इजी। अब क्या होता है ना, चार टाइप के माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक सेकेंड, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं, और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल शिफ्ट मेन है, रजिस्टर वाले तो एज सच इतने मेन मेरे को नहीं लगे। ये है हमारे रजिस्टर। बेसिकली यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, हाँ वो एक्चुअली वही है, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस ही है। एक सेकेंड, हाँ, बट यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिटली अरिथमेटिक के फंक्शंस दे रखे हैं, तो इनको यहाँ लिखा हुआ एक्चुअल में, एक सेकेंड में फिर से आता हूँ, पेज नंबर 103 पे लिखा हुआ एक्चुअली अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस है, बट ये रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस भी है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये हम बहुत सिंपल है कि कंटेंट ऑफ R1 + R2 इज ट्रांसफर टू R3। ठीक है, ये R1 - R2 हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। देखो हुआ एक्चुअली में अरिथमेटिक्स ही है, बट रजिस्टर्स के अंदर हुआ है। ठीक है, वहां पे इन्होंने ए और बी से डिनोट कर दिया है, सिमिलर है मेरे हिसाब से। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी लिए गए हैं, बाइनरी एडर्स। तो 4 बिट बाइनरी एडर, ये तो सबसे सिंपल है, डी में भी ना होता ही है ये, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली, ये फुल एडर है जहाँ पे दो इनपुट्स है, ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं, और इनिशियल कैरी भी हो सकता है, जनरली जीरो होता है, और इस तरीके से हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है, एडर सब्ट्रैक्टर, हाँ ये होता है एडर सब्ट्रैक्टर। अब इसके अंदर हम ये जो हमारा नेक्स्ट वाला इनपुट है, यानी एक इनपुट को तो हम नॉर्मली देते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस एक इनपुट को हम एक्सॉर गेट से पास करवा देते हैं। अब एक्सॉर का एक इनपुट तो यही होगा, दूसरा इनपुट ये कंट्रोल लाइन होती है। अगर ये कंट्रोल लाइन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, देखो, अच्छा मैं बताता हूँ, एनीथिंग एक्सॉर विद जीरो इज दैट थिंग ओनली, है ना, एनीथिंग एक्सॉर विद जीरो इज दैट थिंग ओनली। तो अगर ये क्या बोलते हैं, जीरो है, तो वही चीज आ जाएगी, एग्जैक्टली exactly, वही चीज आ जाएगी। तो यानी कि एडर की तरह काम करेगा। अगर ये वन है, तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा, ये आपके सब्ट्रैक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर लॉजिक है। बाकी इट्स वेरी इजी, इंक्रीमेंटर वेरी इजी। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम हाफ एडर से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि हाफ एडर के क्या होते हैं, दो इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट्स होते हैं, जबकि फुल एडर के तीन इनपुट्स होते हैं, फुल एडर के तीन इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट्स होते हैं। तो हमें तो बस वन ही ऐड करना है, बाकी तो हमें पता ही है, या तो जीरो होने वाला है, या फिर यहाँ से जनरेटेड कैरी होने वाला है। तो दैट इज वेरी मच इजीली मैनेजेबल, ये सर्किट वी कैन प्रिपेयर। अब देखो ये इन्होंने कंबाइंड फॉर्म में दिखा रखा है कि अर्थमेटिक सर्किट फंक्शन है। ठीक है, तो एक इनपुट इन्होंने ए लिया है, ए और बी के साथ हमें फंक्शंस करने हैं, मतलब A + B, A - B। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दो सेलेक्ट लाइन है, S1 S0 और ABC। ए जो है वो सीधा फुल एडर, एक इनपुट सीधा फुल एडर में जा रहा है, बी जो है वो कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है।
एक कैरी जा रहा है यहाँ पे। और जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं उसमें हमने बी दिया है 0, बी बार दिया है, यहाँ पे हमने बी दिया है, यहाँ पे हमने बी बार दिया है, यहाँ पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे हमने 0 दिया है, और यहाँ पे हमने 1 दिया है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर। हाँ, अब सेलेक्ट लाइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी और फिर करस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं जब S1 S0 0 है, मैं एक दिखा देता हूँ, S1 S0 0 है तो बी पास हो जाएगा। ठीक है, बी पास हो जाएगा, और सीन भी 0 है तो बी A+B। S1 S0 0 है तो बी ही पास होगा, बट कैरी है तो A+B+1। ठीक है, वेरी सिंपल है। इस तरीके से ये सारी टेबल चल रही है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस। लॉजिकल के अंदर क्या आ जाते हैं आपके बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे और, एक्सॉर, है ना, ये सब। ठीक है, हाँ, तो ये एक्सॉर वगैरह हो गया। तो हमारे पास में क्या है, 16 टाइप के पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 16 टाइप के लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस पॉसिबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम, अभी 16 टाइप के बहुत इजी टू रिमेम्बर है। दो इनपुट्स लेने हैं हम एक्स वाई, उससे हम 16 टाइप के फंक्शंस बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर जितने इनपुट्स होते हैं तो हम 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n फंक्शन से बना सकते हैं। तो 2 रेज टू पावर 2 यानी कि 16 फंक्शन से बना सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको। ठीक है, अब जैसे कि F00 है। ठीक है, F0 क्या है, 0 है, ऑल जीरोस। 0 ये क्या है, ये कैसे लिखा है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, तो वैसे 0 से 15 तक काउंटिंग है, और एक्स वाई लिखा, दैट इज वेरी सिंपल। क्लियर, एक्स वाई एंड कर दिया और एक्स एंड बी बार कर दिया। आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखो, वैसे तो 16 फंक्शंस है, इन्होंने 4 फंक्शंस का हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन दिखाया है। ठीक है, तो इन्होंने एंड और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट पकड़ लिया। सिंपलेस्ट है यार, गेट्स मिल जाते हैं आराम से, तो इनका इन्होंने दिखा दिया, मक्स के थ्रू डाल के सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ऐसे 16 के 16 कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 16:1 मक्स ले लेंगे। ओके, देखो ये जो सेलेक्टिव सेट है, सेलेक्टिव कंपोनेंट है, इनके ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट मैंने एक टाइप का क्वेश्चन देखा है, वो मैं बता देता हूँ। एक नंबर दे देंगे ए बाइनरी के अंदर, ठीक है, कुछ भी, लेट्स से 1 1 0 है, पूछेंगे बी बता दो, और तुमने क्या लॉजिकल ऑपरेशन किया वो बता दो, सच दैट लेट्स से इसको मुझे चेंज करना है 1 0 1। तो यार एवरी टाइम ही आंसर तो ना जोर से आ जाएगा। कैसे, लेट्स से मेरे को ए पता है और मेरे को आउटपुट है, तो मेरे को बी, A XOR B = 1 0 1, है ना। अब लेट से ये, मैं इसको जनरलाइज करने के लिए ए डैश लिख देता हूँ। अब अगर मैं दोनों साइड ए से एक्सॉर ले लूँ तो बी ही हमेशा बचेगा राइट हैंड साइड में, और ऑपरेशन मैंने एक्सॉर चूज ही कर रखा है, तो बी तो डिसाइडेड ही नहीं है, तो बी में कुछ भी ले सकता हूँ। तो यानी बी, ये एक्सॉर से हमेशा ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि ए दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, हमें ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों बताने हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होते हैं शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। शिफ्ट राइट, सर्कुलर शिफ्ट हो सकती है, शिफ्ट लेफ्ट हो सकती है, और क्या हो सकती है, हम्म, ठीक है, सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर आर, सर्कुलर शिफ्ट राइट रजिस्टर आर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट का मतलब यही है कि अगर जैसे राइट शिफ्ट है तो हमने राइट राइट बिट को खिसका दिया। हाँ, जैसे ये डायग्राम काफी एक्सप्लेनेटरी है, इससे हम शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट देखते हैं। तो हमने 4 बिट लिए तो 4 मार्क्स लगेंगे। अब जैसे अगर हम राइट कर रहे हैं शिफ्ट राइट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट बिट होगी उसका लॉस्ट हो जाएगा डेटा, है ना। नहीं, एक सेकेंड, शिफ्ट लेफ्ट में होगा, हाँ, शिफ्ट राइट कर रहे हैं ना। ओके, एक सेकेंड, हाँ, सेलेक्ट S = 0 है। हाँ, मैं थोड़ा सा, हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 0 फॉर शिफ्ट राइट डाउन, 1 फॉर शिफ्ट लेफ्ट अप। ठीक है, तो 0 है, इनपुट सेलेक्ट होगा जब हमें क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। हाँ, सही बात है, शिफ्ट राइट करना है। लेट से हम एग्जांपल ही लेते हैं, 0 1 1 0, तो हमें क्या करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है, यानी ये बिट यहाँ हो जाएगी, ये बिट यहाँ हो जाएगी, ये बिट यहाँ हो जाएगी। तो विच बिट विल बी लॉस्ट, विच बिट
वी डोंट नो अबाउट फर्स्ट बिट, तो फर्स्ट बिट को हम एक सीरियल इनपुट दे देंगे, ठीक है। बाकी बिट्स अगेन, A1, A0 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, A1 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, और A2 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक, वेरी सिंपल। शिफ्ट लेफ्ट के अंदर ये बिट लॉस्ट हो जाएगी, तो इसको सीरियल इनपुट, और एक एक आगे, यानी कि A0, A3 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, A2 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और A1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखो अर्थमेटिक शिफ्ट लॉजिक यूनिट। अब ये सर्किट क्या दिखा रहा है, ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम, कि हम तीनों ऑपरेशंस को एक साथ कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी मेमोरी के अंदर ALU कैसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने सेलेक्ट करें कुछ ऑपरेशंस को, तो ये भी सिंपल ही है यार। यहाँ पे 4x1 मक्स है, जहाँ पे दो इनपुट्स सिलेक्शन लाइंस के हैं और दो इनपुट्स ये हैं, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के, ठीक है। और S1 S0 से हम इनको कंट्रोल करेंगे, और A B को हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। ये अर्थमेटिक वाला है, लॉजिकल वाला है। तो S1 S0 जब 0 0 होंगे, तो ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर S1 S0 0 0 है, क्योंकि दोनों ही इसमें जा रहे हैं। अब अगर S3 S2 0 है, 0 0 है, तो जीरो वाला निकलेगा, विच विल बी दिस वन, ठीक है। तो जीरो पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा जब ये जीरो है, करेक्ट। हाँ, इसके अंदर भी, हाँ, ये तो यही सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों ही सेलेक्ट करेंगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, बट ये डिसाइड करेगा कि ये सेलेक्ट होगा या ये सेलेक्ट होगा, या ये सेलेक्ट होगा या ये सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो एक बार टेबल से हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, अगर S3 S2 0 है, और S1 S0 भी 0 है, और सीन भी दे रखे हैं इन लोगों ने। अच्छा, इसके अंदर सीन लिखा है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। सीन, ये इसको जरूरत होती है ना सीन की, अर्थमेटिक सर्किट को। तो Cin भी अगर 0 है, तो F क्या आ जाएगा, वही का वो, ठीक है, एग्जैक्टली। 0 0 0 0 1, यानी कि फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट होगा, अर्थमेटिक वाला ही, बट कैरी वन है तो A+1, ठीक है। अब देखो, तुम बोलोगे यहाँ पे तो A भी जा रहा है, B भी जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसका रीजन ऊपर से मिलेगा। एक सेकेंड, हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो A+B, हाँ एक सेकेंड, तो A+B, क्या था कंफ्यूजन, क्या था, ठीक है। तो अरे, ज्यादा आ गया शिट। वेयर इज चैप्टर 4? आई थिंक, हाँ ठीक है। हम्म, हीरो, ओके। हम्म, ठीक है। तो अब देखो, जो S1 S0 है, वो एक्चुअली दिए कहाँ हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बी सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बी आ कब कब रहा है पिक्चर में, जब 0 1 है और 0 1 है, ठीक है। 0 1 पे आ रहा है बी, और मतलब 0 1 पे आ रहा है बी, और 1 0 पे आ रहा है B बार। तो ये इंटरनल वर्किंग है, ठीक है, ये इंटरनली ऐसे सेट किया है इन लोगों ने कि स्टार्टिंग में, अब देखो वहां से तुम कंपेयर करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे यही मान के रखो कि जब S0 1 है, जब 0 1 है, S1 S0,
तब बी आएगा, और जब 10 है तो बी बार आएगा। ठीक है। सो इस तरीके से है। हाँ, अब जब यहाँ पे, हम्म, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के, ये तो बहुत ही क्लियर सी चीज है कि जब S3 S2 10 है या 11 है, तो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट होंगे। यहाँ तक जो आपके ऑपरेशंस होंगे वो क्या होंगे? जब S3 S2 0 0 है, S3 S2 जब 0 0 है, तब क्या हो रहा है? तब ये वाली लाइन सेलेक्ट हो रही है, और ये क्या है? ये आपका ये वाला मक्स है। ठीक है। तो यहाँ तक आपके अर्थमेटिक वाले होंगे, और ये वाले सारे लॉजिकल हैं। ठीक है। वैसे तो देखो 16 होते हैं, बट इन्होंने इतने ही दिखाए हैं। ये वाले भी बहुत सारे होते हैं। एक सेकेंड, ये कितने होते हैं हम देख लेते हैं अभी। जो लॉजिकल वाले कितने होते हैं? हाँ, लॉजिकल वाले 16 होते हैं। लॉजिकल वाले 16 होते हैं, बट इन्होंने चार ही दिखाए हैं। और ये वाले कितने होते हैं? आई थिंक ये वाले होते हैं तुम्हारे 8 होते हैं शायद। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये वाले 8 होते हैं। और इन्होंने कितने दिखाए यहाँ पे? ठीक है, तो मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे है। ठीक है। तो इस हिसाब से, तो यार बस यही है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें फोर्थ चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस। वी शैल सी यू नेक्स्ट टाइम, है ना। अच्छे से आप पढ़ाई करें।